मेरे प्यारे मित्रों, जय गुरु महाराज। आज महाशिवरात्रि का पावन पर्व है। किसी बहन जी ने मुझसे पूछा, देवांगन जी, शिव की पूजा कैसे करनी चाहिए। मैंने कहा, बहन जी, मैं न तो पंडित हूँ, ना ही कोई ब्राह्मण या महाराज हूँ। मैं एक संतमत सत्संग का सेवक हूँ, दास हूँ। सत्संग के बारे में पूछती तो शायद मैं कुछ कहता जितना मुझे जानकारी है, क्योंकि मैं संतमत से दीक्षित हूँ और एक सत्संगी मात्र होने के नाते कुछ कहता। फिर बहन जी ने कहा, आज महाशिवरात्रि है इसलिए कहा। मैं तो तुम्हारा भजन यूट्यूब में सुनती रहती हूँ, इसलिए शिव जी की पूजा के बारे में पूछा। मैंने कहा, सुनिए, आज ही के दिन रात्रि में भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था, ऐसा शास्त्र प्रमाणित है। इसलिए आज का दिन महाशिवरात्रि पड़ा। माता बहनें और पुरुष वर्ग के लोग भी भगवान शिव की पूजा करने मंदिर जाते हैं। आज के दिन भगवान शिव के पूजा के करने से विशेष लाभ होता है और नियम से, पवित्र मन से शुद्ध होकर श्रद्धापूर्वक पूजा करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। किसी भी इष्ट या भगवान के पूजा करने के पहले उनके बारे में जानें, फिर पूजा करें। मैं पूजा के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ जो किसी ग्रंथ से नहीं है। यह मेरे पिताजी के द्वारा मुझे जानकारी मिला था, सो कह रहा हूँ। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनें। सबसे पहले लोटा में जल लें। जिसके पास जो भी जल हो, नल बोर का या नदी का जल, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लें। धतूरा फूल, आँख फूल, परसा फूल, यह शिव जी को विशेष प्रिय है। बाकी गेंदा, गुलाब, मंदार आदि जो भी पुष्प हों रख लें। चावल, दिया, अगरबत्ती, जो भी पूजा के सामान है रखना चाहिए। नारियल, श्रीफल या जो भी पूजा के लिए फल चढ़ाना हो, केला वगैरह जो भी है श्रद्धा से, उसे भी रखें। जल पीतल या तांबा के पात्र में रखना चाहिए। स्टील का थाली, लोटा जो उपयोग करते हैं वह अच्छा नहीं है। पूजा में कांसा, पीतल, तांबा आदि उपयोग होना चाहिए। तांबा के पात्र में दूध नहीं रखना चाहिए, यह अशुद्ध हो जाता है। पूजन सामग्री लेकर मंदिर के सामने पहले नंदी जी महाराज को जल चढ़ाएं, पूजा करें और विनती करें कि हे नंदी महाराज, हम शिव जी भगवान की पूजा करेंगे, हमें आज्ञा प्रदान करें। उनसे परमिशन लेकर फिर द्वार के दोनों तरफ जल डालें और पूजा करें। यहाँ कालरात्रि द्वारपाल बनकर रहते हैं, उनसे भी आज्ञा लेना होता है। उनके बाद मंदिर में प्रवेश करना होता है। उनसे स्तुति में इस मंत्र के द्वारा विनती करें। ओम कालरात्रि त्रिविख्याता दहल्य मधुवासिनी मार्गमोहे देवेषु शिव पूजा करोम्यहम। उसके बाद मंदिर में प्रवेश करें।
शिव जी की मूर्ति के सामने कीर्तिमुख, गणेश जी और शिव जी भगवान के ससुर दक्ष प्रजापति भी वहाँ रहते हैं। इनकी सबकी पूजा करें। तत्पश्चात भगवान शिव के जो निराकार लिंग रूप में हैं उसको जल से अभिषेक करें और जल चढ़ाते समय सारे तीर्थों का आह्वान करें। इसमें सारे तीर्थ उस जल में समाहित होते हैं। गंगा जल डाल देने से केवल गंगा में ही स्नान होता है, लेकिन सारे तीर्थ का आह्वान करने से उसमें सारे तीर्थ समाहित होते हैं। आइए वह मंत्र जो स्नान कराने के समय बोला जाता है उसको ध्यान से सुने। ओम गंगा सिंधु सरस्वती च जमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरेज महेंद्र तनया चरमा नदी महासूर नदी चित्र उत्पला गंडकी पुण्याम पुण्य जल सहितम मंगलम। ओम नमः शिवाय शुद्ध स्नानम समर्पयामि। इस तरह जल ढाल करके उसके बाद बेलपत्र की गांठ तोड़ के चढ़ाना चाहिए। गांठ का भार को शिव भगवान सहन नहीं कर सकते हैं। बहुत लोग गांठ जैसे बेलपत्री चढ़ाते हैं, यह उचित नहीं है। गांठ तोड़ देना चाहिए। उसके बाद बेलपत्र चढ़ाएं और प्रति बेलपत्र को सीधा पकड़ करके मंत्र के द्वारा उच्चारण करके बेलपत्र को चढ़ाते जाएं। एक एक करके बारी बारी से चढ़ावें और बारी बारी से मंत्र का जाप करें। आइए वह मंत्र सुनते हैं। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रां च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्व शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। एक बेलपत्र को चढ़ा दीजिए। दूसरा बेलपत्र फिर हाथ से उठाइए, आप सीधा पकड़ करके फिर मंत्र उच्चारण कीजिए। ओम त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रां च त्रियायुधम त्रिजन्म पाप संहारम एकबिल्व शिवार्पणम। ओम नमः शिवाय। फिर बेलपत्र चढ़ा दीजिए। उसके बाद फिर बेलपत्र उठाइए, फिर मंत्र पढ़िए। इस तरह प्रत्येक बेलपत्र आपके पास जितना हो, 5 हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, 108 बेलपत्र हो, उतना बार आप मंत्र पढ़ करके बेलपत्र चढ़ाएंगे। इससे भगवान शिव अति प्रसन्न होते हैं। वैसे 108 पत्र चढ़ाने का विधान है। उसके अभाव में 11 रुद्र रूप में 11 पत्र बेल लाल चंदन से राम राम लिख कर चढ़ाने से विशेष पुण्य के भागी होते हैं। उसके बाद अक्षत जो चावल है उसको शिवलिंग में चढ़ाएं। चावल भी भगवान शंकर को, शिवजी महाराज को अति प्रसन्न है। फिर चावल फूल आदि पूजा करने के पश्चात धूप दीप से आरती करें। इसमें भी मंत्र है। आइए मंत्र सुनते हैं। ओम ऋक्षणम पुक्षणम चापगुंठनम दैन मुद्रा महामुद्रा धूप दीप शुद्धि प्रकृतिताम। ओम शिवाय नमः इदम आचमनीयम कहकर पानी आरती घुमाने के पश्चात आरती घुमाना चाहिए। फिर आरती होने के बाद में भगवान शिव की ध्यान करना चाहिए। कैसे ध्यान करना चाहिए? मंत्र के द्वारा जानते हैं। ओम ध्याये नित्यं महेशं रजतगिरिनभचारु चंद्रावतसं रत्नागिरिकल्पोज्वलांगं परशुमृगवराभित हस्तप्रसन्नं पद्मासीन सामान्तवस्तु तमरगणे विग्रहकृतिं वासनं
विश्वावाद्यं विश्वबीजं निखिलं भौहरं पंचवस्त्र त्रिनेत्रम्। ओम त्र्यंबकं जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मोक्षयमात्रिताम्। ओम शिवाय नमः कहकर पुष्पांजलि देना चाहिए। उसके बाद फूल चढ़ाएं। धतूरा फूल और परसा का फूल, आँख का फूल भगवान शिव को बहुत प्यारे होते हैं। इसके अभाव में जो भी फूल हो आपके घर में, गेंदा हो, गुलाब हो, चमेली हो, नाना पुष्प जो है आप चढ़ाइए। लेकिन 108 पुष्प चढ़ाते हैं, उसके अभाव में एक धतूरा का फूल चढ़ाते हैं तो दोनों बराबर कहा गया है। उसके बाद फल चढ़ाएं। फल एक एक ठो लेकर के बारी बारी चढ़ाएं। एक साथ जोड़ा फल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। कड़ा हुआ, सड़ा हुआ फल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इसका कारण क्या है यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन कहावत है कि जो जैसा फल चढ़ाता है उसको वैसा ही फल प्राप्त होता है, चाहे किसी जन्म में हो। खैर मैं उधर नहीं जाऊंगा। तो फल चढ़ाना है मंत्र के द्वारा। इदं ऋतु फलम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। इदं श्री कदली फलम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः। ओम श्री फलम समर्पयामि। ओम शिवाय नमः कहकर श्रीफल नारियल को भी चढ़ा दें। साफ सुंदर एक एक फल को बारी बारी से चढ़ावें। जोड़ा फल नहीं चढ़ाना चाहिए। घर से जो भी भोग प्रसाद बना करके लगे हैं उसको भी नैवेद्य लगाना चाहिए। उसका भी मंत्र है। फलानि मृदु पक्वानि पुपानि विविधोनि च मया हुतानि सर्वाणि गृहाणत्वं त्रिलोचनम्। ओम शिवाय नमः। नैवेद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयम्। ओम चंडेश्वराय नैवेद्यं समर्पयामि इदमाचमनीयम्। उसके बाद आरती करना चाहिए। ओम जय शिव ओमकारा। फिर आरती के बाद आह्वान, हाथ जोड़ करके भगवान शिव के सामने सन्मुख खड़े होकर के आँख बंद करके आह्वान करें। आवाहनम संस्थापनम सन्निध्यानम सन्निरोधनम सकलीकरणम अवगुंठनम धेनुमुद्रा अमृतकरणम महामुद्रा परपीकरणम च। उसके बाद भगवान के 12 नाम हैं। उस 12 नाम का स्मरण करना चाहिए, स्तोत्र करना चाहिए, विनती करना चाहिए। इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। आइए 12 नाम क्या है सुनते हैं। ओम प्रथम च महादेव, द्वितीय महेश्वरम, तृतीय शंकर नाम, चतुर्थ विषभध्वजम, पंचम कृतिवाससम च, षष्ठम कामागजनाशम, सप्तम देवदेव च नीलकष्ठ मया अष्टम, नवम ईश्वरनामम, दशम पार्वती प्रिये, रुद्र में एकादशे नामे, द्वादश शिव मुच्यते। इस मंत्र जाप करने के बाद में भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए एक बहुत ही स्तुति मंत्र है, जिसे किसी ग्रंथ में मिलना तो असंभव है। जो मेरे पिताजी लिखे थे उसी को मैं आप लोगों के सामने में सुना रहा हूँ। हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरं, दिव्य कुंडल हारमुंजल मस्तकोजलकोजितं, गाढ़कुंतल नेत्रभुज्वल चंद्रशीतल भासितं, हस्तनिर्मल दंड त्रिशूल भाले कमलधारितं। हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरं, ब्रह्मरूपिणी विष्णुमोहिनी सर्वक्षेत्रिणी शोभितं, देहुधारिणी विष्णुवासिनी रूपकाशिनी सूचितं, देवकामिनी नागपद्मिनी सर्वस्वरूपमुनि सेवितं, बंदिकर्पूर रूपभास्कर पादेने पुरगर्जितं।
हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरम्। चंद्रभास्कर कांति प्रभाकर कर्मकेश्वर सूचितं भूतखेचर सिद्ध शार्दूल प्रेम भूषण भूषितं पद्मलोचन नंदिवाहन शेषभूषण भूषितं पद्मलेभन चर्मधारण सृष्टि धारण प्राचितं। हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरम्। पंच आनन काम मर्दन जोग साधन साधितं देव किन्नर देवगोचर भूधराधर भूषितं आदिगोचर जानकीवर मंत्र साधन साधितं त्राहिमान् शिव त्राहिमान् शिव त्राहिमान् हर भाषितं। हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरम्। हे शिवापति पार्वते पति त्राहि मां भवसागरम्। उसके बाद शिव जी को हाथ जोड़कर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, मेरे पूजन में जो कुछ भी त्रुटि हुई हो उसके लिए मुझे क्षमा करना, क्योंकि मैं न तो मंत्र जानता हूँ, न कोई कर्म जानता हूँ, न आपकी भक्ति ही जानता हूँ। बस जैसा भी जिस रूप में जो भी सामग्री है, जिस तरह से भी पूजा हुआ है, आप उसे स्वीकार करें और मेरे मनवांछित फल मुझे दें, यही विनती है। तो कौन सा मंत्र है? मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम त्रिलोचनम यत्पूजित मया देव परिपूर्ण तदस्तु में। इतना कह करके दंडवत प्रणाम कर घर को वापस आना चाहिए। यही थोड़ा सा नियम आप लोगों को सामने में कहा। इसमें कहने में कोई त्रुटि भी हुई हो तो जितने भी श्रोता हैं उन सब से मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन इस नियम के साथ जो भी पूजा करेंगे, मुझे विश्वास है कि उसका फल अवश्य प्राप्त होगा। बोलिए शंकर भगवान की जय।